जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे गोविंद राधे मुञ्च ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाध्य त्यज संसार वासना। हमको संसार में सबसे ज्यादा वस्तु कौन फंसाती पता है आपको? हमको संसार में बार बार क्यों आना पड़ता है? इसका मूल कारण है हमारी इच्छाएं। संसार में सब कुछ समाप्त हो सकता है, हम वृद्ध होकर अपने शरीर को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन ये इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती महाराज। छोटे थे तब हमको घर चाहिए था, मेहनत करके पढ़ाई की और महाराज जॉब लग गई, बढ़िया सुंदर सा घर बना लिया। एक घर मिल गया तो महाराज इच्छा थी कि वाहन मिल जाए, वाहन भी मिल गया और इधर शरीर भी ढलता जा रहा है, ढलता जा रहा है। और एक समय ऐसा आता है महाराज, इधर शरीर वृद्धावस्था में हो जाता है तो मन कहता है महाराज अभी तो जयपुर में ये घर है, मन करता है मुंबई में भी घर हो जाए। ऐसे करते करते महाराज यही विचार करते करते हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास ये हो जाए, यही इच्छाएं हमको मर जाते हैं। भगवान कहते हैं भैया अभी इच्छा इसकी बाकी है, इसने कहा था कि हमारा मुंबई में घर हो जाए। फिर भगवान इस जन्म में कोई न कोई रूप में जन्म दे देते हैं, फिर व्यक्ति मेहनत करता है तब जाके महाराज उसको कर्म फल प्राप्त होता है। तो ये हम सबको जितने भी पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये वापस आना वापस जाना, ये हमारी इच्छाओं के ही कारण हम लोग वापस आते हैं वापस जाते हैं। जिस दिन ये इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, हमको और कुछ नहीं चाहिए, केवल श्याम सुंदर चाहिए, उस दिन महाराज पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये सब खत्म। भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यप्रयाति समद्भाव याति नास्तत्र संशयः। भगवान कहते हैं भैया तुम्हारी यदि संसार में कोई इच्छा भी है, यदि आपकी इच्छा है कि हमको हमारा पुत्र वहां लग जाए, हमारा ऐसा हो जाए, तो भगवान ने एक उपाय और बताया है कि कुछ मत करो, केवल अंतकाले च मामेव, जब अपने शरीर को त्यागो, जब इस अपने कलेवर को त्यागो, तब मेरा एक बार चिंतन कर लेना। लेकिन भैया चिंतन होता ही नहीं है, तब चिंतन होता ही नहीं है। इसलिए तो जन्म जन्म से अभ्यास करना पड़ता है। जब वृद्धावस्था में आ जाओगे तब अभ्यास नहीं होता है। राम ही सुमिरिए राम ही गाइए, इसलिए भैया संसार में राम जी को ही स्मरण करो, राम जी का ही नाम गायन करो, उससे ही संसार तार कहा, व्यक्ति संसार से कल्याण हो जाता है, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। श्रीमद् भागवत कथा भी यही कहती है। इधर महाराज पत्नी को जब फल प्रदान किया, पत्नी भी महाराज बड़ी विचित्र थी, एक नंबर की दुष्ट पत्नी। जब तक पड़ोसियों से महाराज लड़ाई ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, तब तक महाराज इसके घर में शांति नहीं मिलती थी इसको। महाराज यदि किसी दिन लड़ाई नहीं हो महाराज, तो जबरदस्ती किसी घर में पहुंच जाएगी, सोच रही आज लड़ाई नहीं हुई तो कुछ न कुछ ऐसे काम किए जाएं जिससे लड़ाई हो ही। महाराज ऐसी होवे कहीं न कहीं, एक न एक मिल ही जावे महाराज हर क्षेत्र में। पति देवता ने फल दिया कि जाओ इसको खा लेना। अब पत्नी के मन में विचार आने लगा, मैंने यदि खा लिया वो सच में ही गर्भ धारण हो गया, और जब गर्भ धारण हो जाता है तो स्त्री कहीं जा नहीं पाती, ढंग से चल नहीं पाती है,
तो जब नहीं चल पाती तो सेवा के लिए किसको बुला लिया जाता है? ननद को। और ननद हमारी एक नंबर की चोटी है, और कहीं सारा का सारा सामान ही गायब कर गई, तो अब बताओ इसकी सोच कहाँ तक पहुंच गई। फिर मन में सोच में लग गई, महाराज यदि वास्तव में यदि ननद ने चोरी नहीं की तो कहीं मेरे घर में लग गई आग और हमारे गर्भ में रहेगा बालक, तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी और बाकी सब दौड़ के तो भाग जाएंगे और मैं मर जाऊंगा। कैसी कैसी विचार कर रही बताओ हे भगवान। इतने में एक दिन क्या हुआ महाराज, या की सखी आई, उससे सारी की सारी घटना बताई। उसने कहा यदि बहन भैया यदि फल ही तो है, ब्राह्मण देवता का दिया गया, साधु संतों की बात सत्य होती है, इसलिए तू खा ले, और तेरे घर में तो कोई वैसे भी संतान नहीं है। तो फिर इसने बोला महाराज मैंने सुना है श्री सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में एक वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं 12 वर्ष तक रहे, और कहीं मेरा बालक महाराज 12 की छोड़ दो 5 ही वर्ष तक रह ले तो हमारा तो कल्याण ही है जाएगा, हमारा तो गोविंदाई नमो नमः है जाएगा। वह पड़ोसी ने कहा भैया तुझे खाना है तो खा, लेकिन मेरा दिमाग मत खा, मैं तो जा रही हूं। इतने में इसकी बहना आई, सारी की सारी घटना बताई। बहना ने कहा मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? कि बहना मेरे पास इतने इंसान हैं, मेरे घर में इतने पुत्र हैं कि भैया संसार में 2 स्थितियां होती हैं, किसी के पास महाराज खाने के लिए नहीं होता है, और किसी के पास इतना होता है कि महाराज सोचता है कैसे खाऊं। एक व्यक्ति वह होता है कि सोचता है ऐसा क्या करूं जो खाऊं, और एक व्यक्ति ऐसा होता है महाराज ऐसा क्या करूं जो भूख लगे महाराज, तो वो दवाई खा खा के महाराज भूख लगाते हैं, और एक के पास कुछ खाने की स्थिति नहीं है, कुछ है ही नहीं। संसार में 2 प्रकार की स्थितियां हैं। इसने भी कहा भैया तेरे घर में बहुत सारा धन है लेकिन खाने वाला तेरे घर में नहीं है, और मेरे पास धन नहीं है लेकिन खाने वाले बहुत हैं, और अब भी मेरे गर्भ में एक छोटा सा बालक है, जब वह हो जाएगा तब मैं तुझे प्रदान कर दूंगी, और तू मुझे बहुत सारा धन दे देना जिससे मेरे पति देवता का मुख बंद हो जाएगा। अब इसने कि भैया बहना हो तो मेरी बहना जैसी हो। देखो कितना जल्दी उपाय बता दिया। अब तो महाराज ये बहाना मारने लगी, पति देवता बोलते हैं भैया, तो ये बोलने लगी महाराज हमारे गर्भ में बालक 8 महीने का हो गया, 9 महीने का हो गया। अब तो ये पति देवता सीधे साधे थे, समझ नहीं पाए। एक दिन महाराज इसके घर में बालक हुआ, ये रात में गई और इसने अपनी बहन को धुंधली को प्रदान कर दिया, और उसने बहुत सारा धन दे दिया। इधर प्रातः काल हुई और महाराज पति देवता से कहा महाराज आपके घर में बड़ी सुंदर सी संतान हुई है। अब तो पति देवता खुश हो गए महाराज, दुंदुभियां बजवा दी और महाराज मगध आदि सबको बधाइयां बड़ी सुंदर सुंदर प्रदान की। और क्या हुआ था, उसी समय क्या हुआ था महाराज, जो फल लेके गई थी वह गौ माता को खिला दिया था, और इधर एक संतान हुई। कुछ दिनों बाद महाराज गौ माता के पेट में से भी, गौ माता के गर्भ में से भी कोई बछड़ा नहीं प्रकट हुआ, कोई बछिया नहीं प्रकट हुई, स्वयं मनुष्य आकार में महाराज एक बालक प्रकट हुआ। उसके कान केवल गौ माता जैसे थे, इसलिए जब नामकरण हुआ तो एक का नाम रखा गया गौकर्ण जी महाराज। बोले गौकर्ण जी महाराज की। इतने में सोचा भैया दूसरे वाले पुत्र का भी नामकरण कर दें। इतने में धुंधली आई, भैया 9 महीने तक मैंने अपने गर्भ में रखा, इसलिए नाम भी इसका मैं रखूंगी। का मेरा नाम है धुंधली, इसका नाम हो जाएगा धुंधकारी। धुम धुम यस्य करोति धुंधकारी, जो सदैव हमेशा लड़ता ही रहे, इसका नाम इसलिए धुंधकारी। धुंधकारी का अर्थ ही ये होता है। अभी ये महाराज थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब दोनों ही महाराज एक तो विख्यात हुए महाराज, एक दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण जी तो महान विद्वान हुए, पंडित जी हुए, और धुंधकारी महाखल। खल का अर्थ समझ रहे हैं,
खाए और लड़े वही तो खल। किसी ने कहा भैया खल का अर्थ ये और होता है, खाए और लड़े वो तो ठीक है, लेकिन कहा जिसका खाए उसी से ही लड़े वही खल। अब किससे लड़ने जाएगा, घर वालों से ही लड़ता रहता है। ऐसा स्वभाव हो गया। बच्चों को देखे तो महाराज कुआं में ढकेल दे, अग्नि लगा दे वे। इस प्रकार का जब स्वभाव देखा, सब लोग इधर ध्यान देना, इस प्रकार का जब स्वभाव देखा महाराज, एक दिन तो महाराज जुआ खेलवे चला गया। अब जुआ में महाराज हारने लगा तो पिताजी की जितने भी धन आदि संपत्ति थी सब उड़ा दी महाराज। एक दिन तो पिताजी का गला पकड़ दिया, पिताजी कहाँ धन छुपा रखा है। पिता ने कहा भैया जितना छुपा था सब तू ले गया, अब तो कुछ नहीं बचा। पिता को मारने लगा। आज आहा वही स्थिति आई महाराज। पहले पिता इसलिए भाग रहा था मरने के लिए कि हमारे घर में पुत्र नहीं है, आज पिता फिर से मरने के लिए जा रहा है। क्यों? मेरे घर में पुत्र हो गया है। संसार की यही स्थिति महाराज। जब व्यक्ति नहीं होता तब भी दुखी होता है, जब हो जाता है तब उससे दुखी होता है। संसार में फिर कभी भी सुख नहीं मिल पाता है। पिताजी को जब दुखी देखा तब गोकर्ण जी महाराज उसी समय देखा पिताजी ज्यादा दुखी हैं, तब पिताजी का हाथ पकड़ लिया, पिताजी को खींचा। अरे पिता आप कहीं मरने मत जाओ। और पिताजी को नीचे बैठा रहा स्वयं धुन गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिता मेरी कुछ बात तो समझिए, कुछ बात सुनिए। तब पिता महाराज हाथ जोड़कर गोकर्ण जी को ही समझ लीजिए गुरु मान लिया। कहा बोल बेटा क्या बोलना चाहते हो? तब पिता से कहा देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां भिमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अरे पिताजी संसार में आप दुखी इसलिए नहीं हो कि आपका पुत्र बिगड़ गया है, आप दुखी इसलिए हो कि महाराज उस पुत्र से आपका मोह जुड़ा पड़ा है। एक बंदर था, आप लोग सब सुनना, ये मोह कैसा होता है। एक बंदर पकड़ने वाले ने क्या किया, पिंजड़े के अंदर महाराज थोड़े से चने डाल दिए। वो जो चने डाले महाराज बंदर ने हाथ किया और हाथ में चने पकड़ लिए। अब जैसे ही चने पकड़े हुए महाराज बंदर ने वापस खींचा, अब उसका हाथ मुट्ठी बंध गई थी, अब हाथ नहीं निकल रहा है। तो बंदर सोच रहा है कि इस पिंजड़े ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। बंदर उस चने को छोड़ना नहीं चाह रहा है और जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक हाथ उस पिंजड़े से नहीं निकलेगा। और ऐसे करके जो बहेलिया होता है वह बंदर को पकड़ लेता है। ऐसी संसार की माया महाराज। हम सोचते हैं इस माया ने हमको पकड़ लिया है, लेकिन भैया माया ने नहीं पकड़ रखा, हमने उनको जबरदस्ती पकड़ रखा है। तो पिताजी से कह रहे हैं पश्यानि जगदिदं क्षणभंग निष्ठं। देखो संसार में किसी व्यक्ति को पढ़ाई करना है तो यही समझना चाहिए मेरी 100 साल की उम्र है, लेकिन जब भजन करना है तब यही समझना चाहिए कि भैया कल का भी पता नहीं है। यदि पढ़ाई करते समय ये सोचेंगे कि कल का पता नहीं है तो काहे पढ़ेंगे, सामने वाला पढ़ेगा क्यों, इतनी मेहनत क्यों करें भैया, कल मर ही जाना है। लेकिन जब भजन करो तो यही सोचो भैया कल का भी पता नहीं है। तो कह रहे हैं पिताजी क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। इस संसार से वैराग्य धारण करो, इस ममत्व को जो अपना अपना कहते आ रहे हो इसको अपना मत समझो। ये महाराज अपने हो ही नहीं सकते हैं कभी, क्योंकि जितने बार हमने जन्म लिया है उतने बार हमारे माता पिता चेंज हो गए हैं। इस बार ये माता पिता बने हैं, अगली बार किसी से जन्म लिया था वह भी हमारे माता पिता बने हैं, तो हजारों बार हमारे माता पिता परिवर्तन हो गए हैं। इसलिए माता पिताजी इस संसार से ममत्व छोड़ दीजिए, ममत्व करना है तो भगवान से कर लीजिए। संसार से यदि कहोगे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो यही संसार में आपको तड़प तड़प के परेशान करता है, दुखी करता है। जिस दिन श्याम सुंदर से बोलने लगोगे महाराज ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, उसी दिन महाराज बंधन सब खुल जाएंगे। आहा। और एक बात बड़ी सुंदर कही महाराज,
कह रहे पिताजी इन संसारियों का जीवन दो ही बात में चला जाता है, किसमें? अन्य से दोष गुण चिंतन सुमुक्त्वा, या तुम्हारा निंदा में चला जाएगा और या नींद में चला जाएगा। जगेंगे तो किसी न किसी की निंदा करते रहेंगे या तो महाराज सोते ही रहते हैं। तो दो ही बातों में चला जाता है। लेकिन पिताजी जिस दिन आपने संसार की निंदा करना छोड़ दिया, उसके गुणों का वादन करना छोड़ दिया और भगवान की लीला का चिंतन करना शुरू कर दिया, पिताजी उस दिन आपके सुख और दुख सब बराबर हो जाएंगे। फिर तो आपका सुख ही श्याम हो जाएगा और दुख में भी घन श्याम हो जाएंगे। कुंती मैया क्या कहती हैं? सुख के माथे सिल पड़े। जब व्यक्ति के पास सुख आता है तो भगवान भूल जाते हैं। और नेक महाराज कहीं लेट है रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं और कहीं 5 मिनट भी लेट है रहे तो भगवान हनुमान जी महाराज याद आ जावे, राम जी याद आ जावे, शिव जी याद आ जावे, हे भगवान हमारे ये कर दियो। नेक घर में महाराज संकट आ जावे तो सबरे भगवान याद आ जावे, और नेक सुख आ जाए तो पता नहीं भगवान कहाँ चले गए। तो श्री कुंती मैया बोलती हैं, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। भैया या सुख से अच्छा तो कम से कम दुख ही है जो भगवान का नाम तो कम से कम जपा देता है। ऐसी स्थिति होती है जब हमारे पास कुछ अच्छा बन जाए, अच्छा काम हो गया तो हम सोचते हैं हमने किया है, और कुछ गड़बड़ी हो जाए तो भैया क्या बोलने लगते हैं, निज कर्म कृत भोग सब भ्राता। भैया तब उसी समय याद आता, हम लोग कुछ गड़बड़ी करते हैं तभी कहते हैं भैया बगैर राम जी की कृपा के एक भी पत्ता नहीं हिल सकता है, तो ये सारा का सारा काम राम जी ने कराया है। तो जो हम अच्छा करें वो भी राम जी ने कराया है, यदि बुरा करें वह भी राम जी ने कराया, तभी माना जाएगा। अस्ति स्तंभम स्नायु बंधम मांस सोहित लेपितम। कहा भैया ये शरीर कैसा है पता है? कि जैसे हम मकान बनाते हैं ईंट और गिट्टी आदि का, जब तक उसके ऊपर प्लास्टर करके पेंट नहीं करते तब तक मकान अच्छा नहीं लगता है। वैसे ये शरीर वाला भी मकान ऐसा ही है। यदि बिगर खाल के यदि हम इस मकान को देख लेंगे, शरीर रूपी मकान को, तो महाराज कोई भी पसंद नहीं आने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा महाराज जो व्यक्ति मर जाता है उसका कंगाल देखा? कंगाल, उसका कंगाल देखा कभी? कभी उस कंगाल से किसी का प्रेम हुआ आज तक? जो भूत का ऐसे लटके रहते हैं महाराज, आंख बड़ी बड़ी खुली खुली सी आंखें, क्यों नहीं प्रेम होता है? केवल जो हम लोगों का प्रेम है, जितना भी मोह है, केवल इस शरीर की खाल पर प्रेम है महाराज। यदि खाल के बगैर किसी का शरीर गलती से देख लो तो देखने की हिम्मत नहीं होती है। किसी का गलती से चोट वगैरह लग जाए, कहीं रक्त बह रहा हो तो आंख से देखा नहीं जाता है। तो ये शरीर भी ऐसे ही महाराज। और ये भगवान ने कैसे चढ़ रखा है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मना हुआ है चाम, रक्त मांस के मना हुआ है चाम। देख उसी की सुंदरता में, देख उसी की सुंदरता में हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम।
दूसरे व्यक्ति को क्रोध आ जाए तो उसको समझाने लगते हैं भैया क्रोध करना पाप है, और जब स्वयं पे आता है ओ करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का करता ओ होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, वाणी बिना लगाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत ही कठिन है राम। कैसी माया प्रभु की। जय 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 हो रामचंद्र भगवान की। और भैया हम लोगों को वैराग्य कब आता है? जब कोई मर जाता है घर में, तब उसको देखकर उस समय के लिए तो वैराग्य आता है कि भैया कोई किसी का नहीं होता है, जैसे ये पड़ा है एक ना एक दिन हम भी ऐसे पड़ेंगे। लेकिन जैसे उसको महाराज छोड़ के आते हैं शमशान में और पुनः महाराज घर में आते हैं, फिर से वही माया पकड़ लेती है। कैसी? ओ मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। ओ भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, हरदम यहाँ मुकाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, हे राम, हे राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बोलो राधा रानी की। क्या बढ़िया सुंदर भाव है महाराज। व्यक्ति भवन तो ऐसे बनाता है, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, रोज महाराज देखता है वो मर गए, अखबार में रोज खबर आती है वह 9 लोग मर गए, उनके ऊपर टंकी गिर गई वो मर गए, कहीं ट्रक एक्सीडेंट हो गया वो चले गए। लेकिन हम लोग ऐसे लगते हैं जैसे लग रहा है अमर हो गए हो महाराज, अपने बारे में कभी ख्याल ही नहीं करते, वो मर गए तो मर गए, हम थोड़ी मरेंगे। ओ भवन बनाता ऐसे जैसे, कैसे बनाता भवन कि भैया हरदम यहाँ मुकाम, जैसे यहीं रहना, कहीं जाना ही नहीं है। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है नाथ, राजेश्वर प्रभु तुम मायापति है नाथ, हे राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है नाथ, राजेश्वर प्रभु तुम करुणानिधि है नाथ। ओ नाथ
निवारो अपनी माया, नाथ निवारो अपनी माया, जीव है विश्राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, 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 ये माया तेरी बहुत कठिन है। का पिताजी ये ऐसी भगवान की माया है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चांद। आहा, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर और मड़ा हुआ है चांद। और देख उसी की सुंदरता में, और उसी की महाराज सुंदरता में हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। कैसी भगवान की माया है पिताजी, इस माया को